देखो इसमें जो पाठ हमारा 6 है, इस पाठ 6 से जो सुभाषितानी है, सुभाषितानी मीन्स होता अच्छा कहना, अच्छी प्रकार से कहे गए वाक्य ही जो हमें लाभप्रद हो, वही सुभाषितानी कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या है, संकलित है। संकलित इसलिए है कि अलग अलग ग्रंथों से इसके लिए गए। ठीक है, जिसने भी चाणक्य ने जो कहा, नीति शतकम से भर्तृहरि ने जो कहा, और अन्य कवियों ने जो जहां से कहा, वो यहाँ से संकलित किया गया है। कम से कम 10 काव्यों से यह संग्रहित किया गया है, इसलिए इसको सुभाषितानी कहते हैं। ठीक है, यह क्या है, पद्य है। और जो पाठ का परिचय है, इसमें क्या है, क्रोध के बारे में बताया गया कि क्रोध हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। ठीक है, आलस्य के बारे में बताया गया कि आलस्य के समान हमारा संसार में कोई शत्रु नहीं है। और जो इसमें परिश्रम की महिमा बताई गई कि जो परिश्रमी व्यक्ति होते, परिश्रम के द्वारा अपने भाग्य को भी बदल सकते। ठीक है, और मित्रता की विशेषताएं बताई गई कि जो अच्छा मित्र होता वो हमारे लिए क्या क्या कर सकता, जो बुरा मित्र होता वो क्या कर सकता। और अच्छी मित्र की विशेषताएं क्या होती कि जो अच्छा मित्र होता उससे हमारी धीरे 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 मित्रता बढ़ती है, और जो बुरे लोग होते हैं उनकी थोड़ी देर के लिए मित्रता हुई और थोड़ी देर में ही समाप्त हो जाती। तो इस प्रकार कई प्रकार की यहाँ विशेषताएं बताई गई। तो देखो इस पाठ में क्या है, जो पाठ है उसको अच्छे से पढ़ना है। पाठ परिचय है, प्रस्तुतो अयम पाठः विविध ग्रंथात् संकलित नाम 10 सुभाषिता नाम संग्रतो वर्तते। प्रस्तुत पाठ विभिन्न ग्रंथों से संकलित है, इसमें 10 सुभाषितानी से संग्रहित किया गया है। संस्कृत साहित्य सार्वभौमिक सत्यम प्रकाशितम अर्थ गंभीरतम पद्यमयी प्रेरणात्मका रचना सुभाषितम इति कथ्यते। जो संस्कृत साहित्य है उसमें प्रकाशित है, इसमें अर्थ गंभीरता बताई गई और प्रेरणादायक एक रचनाएं इसमें वर्णित की गई। अयम पाठ्यांशः परिश्रमस्य महत्वम। इस पाठ में परिश्रम के महत्व, क्रोधस्य दुष्प्रभाव, क्रोध के दुष्प्रभाव, सामाजिक महत्वम, समाज का हमारे जीवन में क्या महत्व ये भी बताया गया। सर्वेषां वस्तुनां उपेदेता, ठीक है, सभी वस्तुओं की उपयोगिता, बुद्धि वैशिष्टम, बुद्धि की विशेषता, इत्यादि नाम विषयानाम प्रकाशितम, इत्यादि विषयों पर यहाँ प्रकाशन किया गया है। ठीक है, तो इसका जो पहला श्लोक है, श्लोक आपको पढ़ना भी बनना चाहिए। तो पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीर स्थितो महान रिपु नास्तु उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावशीदति। ठीक है, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। रिपु मीन्स होता शत्रु। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। नास्तु उद्यम समो बंधु, बंधु माने होता भाई। जिस प्रकार भाई हमारी हर चीज में सहायता करता, उसी प्रकार जो परिश्रम है वो बंधु के समान, हमारे भाई के समान हमारी रक्षा करता है। कृत्वम नावशीदति, परिश्रम के द्वारा हम क्या नहीं प्राप्त कर सकते, अर्थात सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें है अन्वय है, ही आलस्यम मनुष्याणाम शरीर स्थितः महान शत्रु उद्यम समः बंधु न अस्ति यम कृत्वा न आवशीदति। ठीक है, ही माने निश्चय, शरीर स्थितः माने शरीर में स्थित, उद्यम समः माने परिश्रम के समान, बंधु माने मित्र, आवशीदति माने दुखी होता है। निश्चय ही आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है, और परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है जिसको करके दुखी नहीं होता। ठीक है, परिश्रम यदि आपने पढ़ने में अच्छी कर ली तो फिर आपके लिए सब बढ़िया बढ़िया है। फिर अगली सूक्ति है कि गुड़ी गुणम वेत्ति ना वेत्ति निर्गुणो, बली बलम वेत्ति ना वेत्ति निर्बला, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः करी च सिंहस्य बलम च मूषकः, बलम न मूषकः। ठीक है, जो गुणवान व्यक्ति होता, गुणवान व्यक्ति ही गुणों की पहचान कर सकता है। ठीक है, जैसे आप पढ़ रहे, हम आपको पढ़ा रहे, तो आपको मालूम है कि मैडम हमें एक एक अक्षर का शब्द का अक्षर बता रहे हैं, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, तो आपको उस चीज की कीमत है। वही यहाँ कोई अनपढ़ व्यक्ति बैठा हो तो उसको ये चीजें समझ ही में नहीं आएंगी, तो उसको क्या है, गुणों की पहचान ही नहीं होगी। तो इसमें कहा गया है जैसे कोई संत है,
तो संत की जो मित्रता होगी वो संत लोगों से होगी, और जो दारू पीने वाला है, बुरे गुण करने वाला है, उसके बुरे गुण करने वालों से ही मित्रता होगी। ठीक है, इसीलिए कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि हमारी इससे बनती, इससे नहीं बनती। तो क्यों नहीं बनती? क्योंकि उसके विचार ही नहीं मिलते, ना वो उसके अनुसार चलता है। ठीक है, तो गुणी व्यक्ति को ही गुणी व्यक्ति पहचान सकता है, निर्गुण नहीं पहचान सकता। जो बलवान व्यक्ति है वो बलवान व्यक्ति ही बलवान की पहचान कर सकता, निर्बल व्यक्ति उसकी बल की क्या पहचान करे, उसे मालूम ही नहीं है कि बल क्या कहलाता। पिक माने होता अपनी कोयल, कोयल बसंत, जैसे ही अपना बसंत का महीना आता तो बढ़िया वो नाचने लगती, अच्छे गाना गाने लगती। लेकिन जो कौवा है ना वैसा, जो कौवा है वो कोयल के गुण को क्या पहचाने। करी माने होता अपना हाथी, हाथी ही सिंह के बल को जानता है, ना कि चूहा। मूसक मीन्स होता चूहा, सिंह के बल को क्या पहचाने, अर्थात नहीं जानता। ठीक है, तो इसका अन्वय है गुणी गुणम वेत्ति। हम आपको दो दो चार चार बार इसलिए बता रहे क्योंकि ये जो श्लोक हैं परीक्षा में लिखने भी आते, कई बच्चों को पढ़ना नहीं आता संस्कृत, तो आप दो चार बार देखेंगे तो आपको बढ़िया पढ़ते बनने लगेगा। सिर्फ आपको एक काम करना है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ताकि हर चीज आपका तक समय पर उपलब्ध हो सके। जो अभी परीक्षा आ रही है आपकी, बढ़िया अच्छे से देखना, इससे आपका 100% पेपर आएगा। अभी हम आपको एक पेपर बना के देंगे, वो पढ़ना आप। गुणी गुणम वेत्ति, निर्गुण न वेत्ति, बलि बलम वेत्ति, निर्बल बलम न वेत्ति, बसंतस्य गुणम पिकः वायसः न, सिंहस्य च बलम करी मूषकः न। ठीक है, वेत्ति माने जानता है, पिकः माने कोयल, वायसः माने कौआ, करी माने हाथी, मूषका माने चूहा। गुणवान ही गुणों को जानता है, गुणहीन नहीं। बलवान ही बल को जानता है, बलहीन नहीं। बसंत के गुण को कोयल ही जानती है, कौआ नहीं। शेर की ताकत को हाथी ही जानता है, चूहा नहीं। अर्थात योग्य व्यक्ति ही योग्यता की पहचान कर सकता है, योग्य व्यक्ति नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया हो गया। निमित्त उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, ध्रुवम सा तस्य अपागमे प्रसीदति, आकाराण द्वैष मनस्तु यस्य वः कथम जानत्यम परितोष इष्यति। क्या होता, कई लोग बिना कारण के ही एक दूसरे पर क्रोध कर लेते, तो बिना कारण के हमें किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसका अन्वय है यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति सह तस्य अपागमे ध्रुवम प्रसीदति, यस्य मनः आकाराणे द्वेषी अस्ति जनः तम कथम परितोष्यति। यह माने जो निमित्तम माने कारण, प्रकुप्यति माने अत्यधिक क्रोध करता है, बिना कारण के ही कोई एक दूसरे को डांटते रहता है। अपागमे माने समाप्त होने पर, ध्रुवम माने निश्चय रूप से, प्रसीदति माने प्रसन्न हो जाता है, अकारण द्वेषादि अकारण ही द्वेष करने लगता है, परितोष्यन्ति संतुष्ट करेगा। तो इसका अर्थ है कि जो किसी कारण से अत्यधिक क्रोध करता है, निमित्त उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति माने क्रोध करता है, वो क्या होता, वह उस समाप्त होने पर ही निश्चय रूप से प्रसन्न हो जाता है। परंतु जिसका मन अकारण ही द्वेष करने वाला होता है, मनुष्य उसका कष्ट कैसे संतुष्ट हो सकता है। जैसे कोई बिना कारण के ही कोई डांटता रहता है। ठीक है, ये क्या है, निमित्त उद्देश्य कि यह प्रकोप्यति, यदि कोई उद्देश्य है उससे वह क्या हो रहा, क्रोध कर रहा, तो वह जैसे ही वो काम हो जाता है, जैसे अपन बच्चों पर क्रोध करते, जैसे उन्हें काम कर दिया तो अपन उन्हें स्नेह करने लगते। ठीक है, तो ध्रुवम ए तस् उपागमे प्रसिद्धति, उसके बाद उन्हें पता चल जाता है कि हमें बच्चे अब सही हैं, तो इसलिए क्रोध। आकारण द्वेष मनस्तु यस्वे, लेकिन जो अकारण ही किसी पर द्वेष करता रहता, बिना कारण के ही दोष की उन्नति को देख करके जलता रहता, कथम जानत्यस्यम परितोष्यन्ति, तो उसे संतोष कैसे प्राप्त हो सकता, अर्थात उसे संतोष किसी भी तरीके से प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, अगला श्लोक है हमारे, अगली सूक्ति है उदी ऋतु अर्थ पशु न अपि ग्रहते, हयस्य नागस्य वहन्ति बोधिता, अनि अनियुक्त उपहन्ति पंडितो जनः, परेंगेत ज्ञान फला ही बुद्धिया। देखिए, पशु नाम अपि
उदीरितः अर्थे ग्रहात् हयः नागः च बोधितः वहन्ति पंडितः जना अयुक्तम नायुक्तम अपि उहति बुद्ध्या परेंग ज्ञान फला भवन्ति। उदीरता माने कही गई, ग्रहाते माने समझ लिया गया, प्राप्त किया गया, हया माने घोड़े, नागह माने हाथी, बोधितः माने समझने पर, वहंती माने ढोते हैं, पंडित माने बुद्धिमान। ठीक है, और अनुक्तम माने बिना कहे गए, उहति माने अंदाजा लगा लेते हैं, इंगित ज्ञान फला दूसरों के संकेत ज्ञान रूपी फल को देने वाला होता है। इस प्रकार इसके ये हो गए हमारे शब्दार्थ। पशुओं के द्वारा कही गई बात का अर्थ समझ लिया जाता है। जैसे अपन पशुओं को पानी पिलाने जाते तो वो समझ जाते कि ये हमें पानी पिलाने के लिए आ गए। ठीक है, और क्या है, घोड़े और हाथी भी समझने पर भार ढोते हैं, वो जान जाते कि अब हमारा टाइम है तो हमें काम करना है। बुद्धिमान व्यक्ति बिना कहे ही अंदाजा लगा लेते। जैसे अपन लोग देखते कि मम्मी पापा ये कहने वाले तो उसी के अनुसार अपन देख लेते, भैया गुस्सा हो रहा है, खुश हो रहा है। निश्चय ही वह बुद्धि दूसरों के संकेत जन ज्ञान रूपी फल देने वाली होती है, जो हम जानकर ही काम कर लेते थे। इससे हमारे माता पिता खुश भी होते। ठीक है, तो क्या है, जब पशु देख करके पहचान जाते तो बुद्धिमान व्यक्ति क्यों नहीं जानेगा, अर्थात जानेंगे। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, क्रोध ही मनुष्य का प्रथम शत्रु है, पहला क्या है, शत्रु है। देह स्थितो देह विनाशनाय, जो क्रोध है वो शरीर को नष्ट कर देता। यथा स्थिति कष्ट गतो ही वही, जैसे लकड़ी होता, लकड़ी के अंदर ही उसको जलाने वाला गुण होता है। सहयोग वही दहते शरीरम, और वह जो क्रोध स्थित है लकड़ी के अंदर, वह लकड़ी के क्रोध ही लकड़ी को जला देता है। ठीक है, नारायणाम देह विनाशनाय प्रथमा शत्रु देह स्थितः क्रोधा अस्ति काष्ठगत ही वही काष्टम दहते तथा शरीरे स्थितः सा यो वही शरीर दहते। तो देह विनाशाय माने शरीर को नष्ट करने के लिए, देहम स्थित माने शरीर के अंदर स्थित, वही माने आग, दहते माने जलाती है, काष्ठगत माने लकड़ी के अंदर विद्यमान। ठीक है, मनुष्य के शरीर को नष्ट करने के लिए पहला शत्रु शरीर के अंदर स्थित क्रोध है। क्या है, क्रोध है। जिस प्रकार लकड़ी के अंदर विद्यमान अग्नि लकड़ी को ही जला देती है, उसी प्रकार शरीर में स्थित वह ही क्रोध अग्नि शरीर को जला देती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली सूक्ति है हमारी कि मृगः मृगः मृगे संगम अनुब्रजन्ति गावस्य गोभी तुरंग स्तुंगे मूर्खस्य मुखे मूर्खे सुधिपा सुधिभी समानशील व्यसनेषु सख्यम। ठीक है, क्या है, समान स्वभाव वाले ही आपस में रह सकते। जब इनके विचार नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, जैसे मृग है तो मृग के साथ ही विचरण करते हैं, जो गाय हैं वो गायों के साथ ही रहती हैं, जो मूर्ख व्यक्ति है वो मूर्ख व्यक्ति के साथ ही रहता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो बुद्धिमान लोगों के साथ ही रहेंगे। समानशील व्यसनेषु, समान व्यवहार वाले ही, समान स्वभाव वाले ही की ही मित्रता होती है, अन्य लोगों की नहीं होती। तो इसका अन्वय है मृगः मृगे सह गावस्य गोभी सह तुरगः तुरंगे सह मूर्खा मूर्खे सुधिपा सुधिपी सह अनुब्रजंती समानशील व्यसनेषु सख्यम। मृगः माने हरिण, गावः माने गाय, तुरगः माने घोड़े। ठीक है, शुद्धिया माने विद्यमान, मानसी विद्वान लोग होते, अनुब्रजंती माने अनुसरण करते हैं। ठीक है, शीलम माने स्वभाव, व्यसनेषु माने आत्तों में, साख्या माने मित्रता। हरिण हरिणों के साथ, गाय गाय के साथ, घोड़ा घोड़े के साथ, मूर्ख मूर्ख के साथ, और विद्वान विद्वानों के साथ अनुकरण यानी पीछे पीछे करते हैं। एक समान स्वभाव और आदतों वालों में ही मित्रता होती है। ये नहीं देखी होगी आपने कि कोई अच्छा पढ़ने वाला व्यक्ति हो, मूर्ख के साथ उसकी दोस्ती हो जाए, अगर दोस्ती हो गई तो मूर्ख व्यक्ति है विद्वान व्यक्ति को भी बर्बाद कर देगा। ठीक है, एक क्या है, और जो शराब पीने वाले हैं, शराब पीने वालों के साथ उनकी दोस्ती होगी, जो पूजा पाठ करने वाले हैं पूजा पाठ करने वालों
पढ़ने वाले हैं पढ़ने वालों के साथ, ठीक है। ये नहीं देखा हुआ कि गाय के साथ बकरी जा रहे, गाय के साथ गाय ही जाएंगी, ठीक है। बकरी के साथ बकरी ही जाएंगी, हिरण के साथ हिरण, गाय के साथ गाय, मूर्ख के साथ मूर्ख और विद्वान के साथ विद्वान की मित्रता होती है, ठीक है। ये मित्रता की विशेषताएं बताएंगे। सेव्य तभ्यो महावृक्षा फल छाया समन्वितः यदि देवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्सितो। फल छाया समन्वितः महावृक्षा सेविता देवात् यदि फलम नास्ति वृक्षस्य छाया केन निवार्यते। समन्वितः माने युक्त, सेवितः माने आश्रय देने वाले, देवात् माने भाग्य से, निवार्यते माने रोकी जा सकती है। क्या है इसका जो अर्थ है वो है कि फल और छाया से युक्त बड़ा वृक्ष आश्रय देने वाला होता है। यदि भाग्य से उस पर फल नहीं हो तो वृक्ष की छाया किसके लिए रोकी जा सकती है। अर्थात गुणवान की संगति में रहने से सदैव उपकारी होता है, चाहे उनके पास धन हो या ना हो। जो साधु संत होते वो हमें क्या है बुरी आदतों से बचा लेते, ठीक है। इसीलिए हमें अच्छे लोगों से संगति करना चाहिए। आ मंत्र अक्षरम नास्ति नास्ति मूलनम औषधम अयोग्य पुरुषा नास्ति योज स्त्रस्त दुर्लभा। आ मंत्रम अक्षरम नास्ति न औषधम मूलम नास्ति अयोग्य पुरुषा नास्ति तत्र योजकः दुर्लभा। इसमें कहते हैं आ मंत्र माने मंत्रहीन, मूलम माने जड़, औषधम माने औषधि और योजका माने जोड़ने वाला। कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं है, ठीक है। जड़ औषधि से रहित नहीं है, ठीक है। मनुष्य अयोग्य नहीं है, बस उन्हें जोड़ने की परख होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कोई है तो ये नहीं है कि कोई बच्चा पढ़ने में होशियार नहीं है तो वो किसी योग्य ही नहीं है। क्या है उसके अंदर खेलने की क्षमता हो सकती, संगीत की हो सकती, ठीक है, चित्रकारी की हो सकती, सिर्फ उसे पहचानने वाला चाहिए। यदि चित्रकार उसे मिल गया तो उसकी चित्रकारी को निखार देगा। कोई खिलाड़ी है तो उसके खेल को निखार देगा कि भैया ये खेल खेल लेता तो उसके द्वारा ही उसका जीवन अच्छे से निकल जाएगा। क्या है लेकिन उसकी गुणों को पहचानने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। क्या है अगली सूक्ति है संपत्तौ च विपत्तौ च महत एक रूपता उदते सविता रक्तो रक्तस्य अस्ते यथा। जो संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, जो महान लोग हैं उनमें सभी लोग एक से रहते हैं। सविता माने सूर्य, जैसे सूर्य उदय होता तो भी लाल कलर का होता और जब अस्त होता तो भी लाल कलर का होता, उसमें कोई हमें दो रूपता दिखाई नहीं देती। तो इसका अन्वय है महताम संपत्तौ विपत्तौ च एक रूपता भवति यथा सविता उदय रक्तः भवति तथा यो अस्तमये च रक्तः भवति। महताम माने महान व्यक्तियों की, संपत्तौ माने समृद्धि में, विपत्तौ माने विपत्ति में, एक रूपता माने समानता, सविता माने सूर्य, उदय माने उदय होते समय, रक्तः माने लाल और अस्तमय माने अस्त होते समय। महान व्यक्तियों की समृद्धि और विपत्ति में समानता रहती है। सूर्य उदय होते समय लाल, वैसे ही अस्त के समय भी लाल होता है। अगली सूक्ति है विचित्रे खलु संसारे नास्ति कश्चिन निअर्थम अशुचेत धवने वीरः भारस्य बहने खरः। क्या है इसका अन्वय है विचित्र संसारे खलु कश्चित निरर्थकम नास्ति। इस संसार में कोई भी व्यक्ति निरर्थक नहीं है। अशुचेतः धवने वीरः, जो हमारा घोड़ा है वो क्या है दौड़ने में समर्थ है। भारतस्य बहने खरा बस्ती, और जो गधा है वो भार ढोने में, सिर्फ उसकी पहचान करने के लिए व्यक्ति चाहिए। खल चित विचित्र खलु संसारे नास्ति कश्चित निरर्थकम। इस संसार में निश्चय ही कोई भी व्यक्ति निरर्थक नहीं है। अश्वचेत, अश्वचेत धावने, धावने माने तेज दौड़ने वाला। क्या है हमारा घोड़ा तेज दौड़ने में समर्थ है। तो वीरः भारस्य भवने खगः, और जो हमारा वो है गधा है वो भार ढोने के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। इस विचित्र संसार में निश्चय ही कुछ भी निरर्थक नहीं है। घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है तो भार ढोने में गधा वीर है। अर्थात इस संसार में सभी प्राणी अपने अपने क्षेत्र में कुशल हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यह पाठ की हमने सूक्ति पढ़ी, और ये परीक्षा में श्लोक लिखने को आते हैं तो आपको हमने 2-4 बार पढ़ना है, जैसे देखना है
तो उसके द्वारा क्या होगा, आपको पढ़ते बनने लगेगा। और जब हम इसके प्रश्न उत्तर बताएंगे तो आपके प्रश्न उत्तर भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। थैंक